नमस्कार। मैं संजय कुमार निषाद एक बार फिर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, सबसे बड़ा जोखिम होता है कोई जोखिम नहीं उठाना। आज हम लोग इसी पर विचार करेंगे। विचार करने से पहले आप सबों से मेरा एक निवेदन है कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है, दुनिया का 8वां आश्चर्य चक्रवृद्धि ब्याज है। जो इसे समझते हैं वे इससे कमा लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसने भी चक्रवृद्धि ब्याज के मर्म को जान लिया वे पैसे के धर्म को जान लिया। बस इतना समझ लीजिए। अक्सर लोग धन संबंधी बातों को हल्के में लेते हैं और उस विषय को पढ़ने में लगभग जीवन का 1/4 से लेके 1/3 हिस्से तक बर्बाद कर देते हैं। जो विषय हो सकता है उसे कभी काम ना आए। हम सब स्कूल में या कॉलेज में बहुत से ऐसे विषय को पढ़ते हैं या यूं कहें कि पढ़ाया जाता है जो वास्तव में या व्यवहारिक रूप से हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं रखता है। किस लिए पढ़ाया जाता है, क्यों पढ़ाया जाता है, यह बहुतों के समझ से परे है। लेकिन जो विषय जीवन से लेके मरण तक हमारे काम का है, उस पर शायद ही ध्यान दिया जाता हो। धन संबंधी बातें ऐसा ही एक विषय है जिसे ना तो स्कूल में ना कॉलेज में माना गया कि यह विषय पढ़ाया जाना चाहिए। हालांकि व्यापार की तकनीक सिखाने के लिए बहुत सारे संस्थान हैं, लेकिन वहां व्यापार सिखाया जाता है, धन के बारे में नहीं सिखाया जाता है। अगर बारीकी से आप लोग इसे जानना चाहेंगे तो आसानी से समझ सकते हैं। आज के समय में बहुत सारे सफल लोग जो या तो पब्लिक सेक्टर में यानी सरकार के लिए काम करते हैं या प्राइवेट सेक्टर यानी निजी संस्थानों में काम करते हैं, राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम करते हैं या सफल उद्योगपति भी हैं, वे भी धन को निजी जीवन से जोड़ नहीं पाते हैं या सामंजस्य नहीं बैठा पाते हैं या यूं कहें कि जीवन को संतुलित नहीं कर पाते हैं, जिसका दुष्परिणाम होता है कि वे मानसिक रूप से कई बार अस्वस्थ हो जाते हैं। शारीरिक रूप से अस्वस्थ होना
तो आज के समय में आम बात है। और इसे मेडिकल की भाषा में भी यह मान लिया गया है कि यह लाइफ स्टाइल डिजीज है, यानी कि जीवन शैली इस तरह की हो गई है कि ये सब बीमारियां होंगी ही। यह अलग बात है, लेकिन इन सबों के पीछे जो मैं समझ पा रहा हूं कि जीवन में संतुलन का अभाव है सभी क्षेत्रों के। लोग एमएनसी में काम कर लेते हैं या एमएनसी में काम करते हैं, लेकिन उनका जो विचार होता है वह मल्टी डायमेंशनल नहीं होता है, वह डबल डायमेंशन के भी नहीं होते हैं, सिंगल डायमेंशन के होते हैं, जिसका परिणाम अच्छा नहीं होता है और साधारण से दिखने वाले समस्याओं से भी वे लोग आहत हो जाते हैं या टूट जाते हैं। आए दिन समाचार में आप देख सुन सकते हैं कि सफल लोग भी जीवन से तंग आकर या अपनी समस्याओं से तंग आकर आत्महत्या कर चुके हैं या आत्महत्या कर लिए। ऐसी घटनाएं आम हो गई है और धीरे धीरे ऐसा होगा कि इसे लोग सामान्य बात मान लेंगे। अभी तो कुछ हद तक लोग इस पर विचार करते हैं, इस पर चर्चाएं होती है। कारण जो ढूंढा जाता है वह शायद मैं जो समझ पा रहा हूं वह सटीक नहीं होता है। जानकार लोगों के, समाज के हो सकते हैं कि अलग विचार हो, लेकिन असल में इन सबों के पीछे जो कारण है वह कारण सामान्य है कि हम सब उस ओर काम नहीं करते हैं जिस ओर जीवन को संतुलन करने का रास्ता हो। सिर्फ एक क्षेत्र में काम करेंगे, बाकी क्षेत्र को अधूरा छोड़ देंगे, तो यह परेशानी का कारण हो सकता है। इन बातों को ना तो परिवार में ना समाज में गंभीरता से लिया जा रहा है, ना ही इन क्षेत्रों के जानकार लोग सामान्य जनों का इस ओर ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं। असल में पैसे का आधिपत्य जीवन के सभी क्षेत्रों में हो ही चुका है और यह होना चाहिए भी था। जब मैं भी कह रहा हूं कि धनवान बनना चाहिए, तो स्वाभाविक रूप से धन का बोलबाला होना चाहिए, लेकिन
उसके साथ जीवन में संतुलन भी बनाना जरूरी है। अगर जीवन में संतुलन नहीं होगा तो कहीं न कहीं, कभी न कभी परेशानी होगी। इस बात को हमेशा ध्यान में रखा जाए। आगे का जो आज का विषय है कि आखिर हमें जोखिम क्यों लेना चाहिए। अब तक हम लोगों ने जाना धन प्रबंधन यानी मनी मैनेजमेंट बहुत जरूरी है जीवन में। जीवन में बचत करना भी जरूरी है। बचत करना अच्छी बात है, यह हम सब अब तक में जान चुके हैं। लेकिन निवेश के बिना यानी इन्वेस्टमेंट के बिना यह बेईमानी है। जब तक हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, या यूं कहा जाए जब तक हम सही जगह इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तब तक हम धनवान नहीं बन सकते। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम समय का भी अगर सही जगह सदुपयोग या इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो हमारे दिमाग में कचरा के अलावा कुछ नहीं आता। इस बात को समझने लायक बनना भी बहुत जरूरी है कि हम समय का इन्वेस्टमेंट कहाँ करें। संतुलन बनाने का मतलब यही है कि जैसे ही हम धन का प्रबंधन सीखते हैं यानी मनी मैनेजमेंट सीखते हैं, साथ ही साथ हमें टाइम मैनेजमेंट भी सीखना जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब यह नहीं है कि जैसा कि आम ट्रेनर या कोच कहते हैं, सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कैसे काम करें। टाइम मैनेजमेंट में यही सिखाया जाता है, जबकि असल में होना यह चाहिए कि आप कम से कम समय में अच्छा काम कैसे करें। जब आपके पास समय ही नहीं बचेगा तो आप जीवन का आनंद कहां से लेंगे। जीवन का आनंद लेने के लिए समय चाहिए। और धन का आनंद लेने के लिए भी समय की आवश्यकता होती है और धन की भी आवश्यकता होती है। समय बचाने के लिए और धन बचाने के लिए दोनों का निवेश करना जरूरी है। समय का निवेश आप करेंगे जब आप कम समय में या एक ही बार में सही चीज सीख पाए, सही चीज समझ पाए। आजकल लोग बहुत थोड़े समय में बहुत ज़्यादा सीखना चाहते हैं और उसका परिणाम होता है कि उस समय को भी वो बर्बाद कर देते हैं। समझ पाना और समझने योग्य बनना जीवन में, खास करके आज के समय में, यह बहुत जरूरी हो चुका है। जब तक परिपक्व नहीं होंगे, मैच्योर नहीं होंगे, तब तक जीवन का आनंद नहीं ले पाएंगे। हालात आजकल ऐसा है कि बहुत कम लोगों को मैच्योर होने दिया जाता है। उन्हें मैच्योर होने से मना कौन करते हैं? जिनकी जिम्मेदारी थी
कि वे इन्हें परिपक्व बनाएं, वही इन्हें परिपक्व बनने से रोकते हैं। यहां जब तक हम सब व्यक्तिगत प्रयास नहीं करेंगे इस बात को समझने का, सीखने का, तब तक हमारे साथ ऐसा ही होता रहेगा। कई बार हम लोग डिबेट में या समाचार के अन्य माध्यमों में देखते सुनते हैं कि यह इल्जाम लगाया जाता है कि हमारे साथ किसी ने धोखा किया या धोखा हो रहा है, कोई ठग लिया। मैं मानता हूं वह हो सकता है सच हो, लेकिन इस बात को बताया जाना चाहिए था कि हमें ऐसा होना चाहिए या ऐसा बनना चाहिए कि हमारे साथ धोखा कोई ना कर सके, कोई ठग ना सके। इस बात को बताने के बजाय हम लोगों से यह आशा करते हैं, यह अपेक्षा करते हैं कि वे हमारे साथ ईमानदारी बरतें, जो असंभव है। इस बात को हमें सीखना चाहिए। लोग आजकल यह सोचते हैं कि अगर हमारे पास एक बार धन हो जाए तो हम स्वास्थ्य पर भी ध्यान दे पाएंगे और जीवन का आनंद भी ले पाएंगे, या जहां कुछ कमी है वहां हम सुधार ले आएंगे। कुल मिला के अगर एक वाक्य में कहा जाए कि लोग यह सोचते हैं कि जब हमारे पास धन हो जाएगा तब हम अच्छा इंसान बन जाएंगे, लेकिन हकीकत बिल्कुल इसके विपरीत है। हम जब तक अच्छा इंसान नहीं बनेंगे तब तक हम धनवान नहीं बन पाएंगे। सोशल मीडिया पर या यूं कहें ऑनलाइन ऑफलाइन सब जगह अच्छे शिक्षकों की कमी नहीं है, भरमार है। ट्रेनर भी हैं, कोच भी हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन सब जगह। वे लोग बहुत कुछ सिखा पा रहे हैं और सिखाना चाहते भी हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि परिणाम संतोषजनक नहीं है। जब आप बड़े लेवल पर भी अच्छे लोगों को तैयार नहीं कर पाते हैं तो सब कुछ बेईमानी है या खोखला है। जो लोग अपने जीवन को धन रहते हुए भी सफलतापूर्वक व्यतीत नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं न कहीं दोष पूरा वातावरण का है। हाल की कई घटनाओं का सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूं, बहुत चर्चाएं हो रही है। मैं उस पर न तो विस्तार से जानने का प्रयास कर रहा हूं, न बताने का भी कभी मैं प्रयास करूंगा। लेकिन इस तरह की जो घटनाएं होती है
उसका दोष व्यक्तिगत ना होकर सामूहिक होना चाहिए। उस वातावरण का भी होना चाहिए कि जहां अच्छे इंसान बनाने पर जोर नहीं दिया जाता है। हालांकि आज मैं विचार कुछ और विषय पर करना चाह रहा था, लेकिन बोलने के क्रम में मुझे लगा कि यह बताना भी जरूरी है। क्योंकि धन कमाने के उपाय बताने वाले बहुत हैं, धन बचाने के उपाय बताने वाले भी बहुत हैं, निवेश करने के तरह तरह के उपाय बताने वाले भी बहुत हैं। मैं शुरू में भी और बाद में भी और हमेशा यह स्पष्ट करते आ रहा हूं कि ऐसे बहुत लोग हैं, और मैं इनमें से किसी भी क्षेत्र में बहुत ज्यादा पकड़ नहीं रखता। मैं इनमें से किसी भी क्षेत्र के जानकार नहीं, यह मैं पहले भी कह चुका। फिर मैं क्यों बता रहा हूं और मैं क्यों बताना चाहता हूं, इसका भी मैं कारण स्पष्ट कर भी चुका हूं और अभी भी बता रहा हूं कि जब आप गिने चुने लोगों को अच्छे इंसान नहीं बना सकते, तो आम आदमी को, आम जन को कैसे संभाल पाएंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि वे बुरे आदमी हैं, आम आदमी या आम जन। वे उस बात को नहीं जान रहे हैं या जीवन में संतुलन नहीं बना पा रहे हैं। मैच्योरिटी नहीं है, परिपक्वता नहीं है। विपरीत परिस्थितियों को झेलने की क्षमता नहीं है। जो जीवन में बहुत जरूरी होता है। पहले लोग अभाव में जीते थे, लेकिन तब भी वे ज्यादा खुश रहते थे। इस तरह की समस्याएं नहीं के बराबर थी जो आजकल लोग झेल रहे हैं, जिससे रूबरू हो रहे हैं। इस तरह की समस्या इसीलिए आती है कि हम जीवन के एक क्षेत्र में ज्यादा ध्यान दे पा रहे हैं, या इस तरह का माहौल बना हुआ है कि यह बताया जाता है, सिखाया जाता है कि आपका एक तरफ फोकस होना चाहिए ताकि आप पर्याप्त सफलता हासिल कर सकें। अभिभावक हो, शिक्षक हो, प्रशिक्षक हो, सभी यही कह रहे हैं। समय की मांग भी यही है। अगर एक तरफ फोकस करेंगे तो उसका परिणाम या उसका फल बहुत अच्छा नहीं होगा। यह पहले से सोचना भी चाहिए, यह बताना भी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि अभी के दौर में लोग दूसरे से बहुत कम सीखते हैं।
जो लोग स्पष्ट रूप से सही मार्गदर्शन करते हैं, उनको पर्याप्त ना तो मान सम्मान मिलता है, ना ही अच्छा समझा जाता है। आज सफल वही है जो लोगों को दिग्भ्रमित करें। शिक्षा के क्षेत्र में भी ऐसा ही हो रहा है। जो शिक्षा अच्छे इंसान बनने में मदद नहीं करता, सहायक नहीं है, उसे अच्छा नहीं माना जाना चाहिए। आज जो मुख्य विषय पर चर्चा कर रहे थे या चर्चा करना था, उस पर हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को कई बार सुनें और इसका निचोड़ निकालने का प्रयास करें। ना समझ में आए तो भी इसे दोबारा सुने, तिबारा सुने, कई बार सुने। इसमें काम की बातें हैं जो सीधे तौर पर हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन इसमें है। यहाँ तक सुनने के लिए, यहाँ तक साथ देने के लिए आप सबों का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।